नमस्कार, एक बार फिर से एंजल लाइव शो में आप सबों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। मसीह में हमारे प्रिय भाई बहनों, हम सब प्रत्येक संडे को परमेश्वर की आराधना में शरीक होते हैं और आराधना अंतर्गत अवश्य है कि हम सुंदर प्रार्थना करते हैं, सुंदर स्तुति के गीत को गाते हैं और सुसमाचार प्रचार के माध्यम से परमेश्वर के अच्छे अच्छे वचनों को सुनते हैं और इसी तरह से आराधना के संपूर्ण भागों में हम भाग लेते हैं। लेकिन कभी कभी ये देखा जाता है कि कितने लोग आराधना खत्म होने के बाद मोबाइल में कोई फ़ोटो खींच रहा होता है तो किसी का कोई फ़ोटो खींच रहा होता है, यानी कि मोबाइल में सेल्फी लेते हैं। और इससे क्या होता है, हमें आज जानना ज़रूरी है। परमेश्वर की आराधना जब हम ख़त्म कर चुके होते हैं तो उस समय केवल हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हमने जो परमेश्वर के वचन सुनी हैं वो किस प्रकार के हैं, किस विषय पर हैं, उसमें मुझे कहाँ पर शिक्षा मिलती है और मुझे कहाँ पर सबक मिलता है। लेकिन हम क्या करते हैं कि हम मोबाइल जैसे व्यसन में पढ़ करके परमेश्वर के सुने हुए सुंदर वचनों को भूल जाते हैं। इसलिए याद रखें, जब आपका आराधना खत्म होता है तो आप मोबाइल में किसी प्रकार की सेल्फी न लें। और दूसरी बात है, जब आराधना से निवृत्त होकर आप घर आते हैं तो घर पहुंच करके आप एक छोटी सी प्रार्थना करें, परमेश्वर का धन्यवाद दें और उन वचनों को जो आपने सुनी है मनन करते रहें। यदि आपको किसी प्रकार की संदेह है तो आप उन वचनों को फिर से रिवाइज करें, फिर से अध्ययन करें। सुने हुए बातों को बाइबिल में आप खोज करके देखें ताकि आपको पूर्ण तरह से संतुष्टि हो जाए। क्योंकि कभी कभी हम देखते हैं आराधना अंतर्गत हो सकता है कहीं पर कोई झूठी शिक्षा हो या कहीं पर और कोई लुभाने वाली बात हो। तो इससे क्या है, जब हम सुने हुए वचन के विषय में फिर से अध्ययन करते हैं तो हमें उस अंतर का पता चलता है। इसलिए प्रियो, आप सुने हुए वचन को कभी भूलें मत। और शैतान अच्छी तरह से जानता है, इसीलिए वो क्या करता है, जैसे ही हम आराधना से निकलते हैं वो किसी न किसी प्रकार की व्यसन को हमारे मनों में डाल देता है और हम उन व्यसनों में भूलने के कारण परमेश्वर के सुने हुए सुंदर और प्रभावशाली वचनों को भूल जाते हैं, जो हमारे लिए बहुत ही आशीष का कारण बन सकता था। प्रियो, पवित्र बाइबिल हमें बताती है कि केवल वचन के सुनने वाले ही नहीं परंतु वचन पर चलने वाले बनो। इसलिए कि जो कोई परमेश्वर के वचन को सुनता है और चलता नहीं है तो वो अपने किसी भी कामों पर आशीष नहीं पाएगा, बल्कि वो अपने आप को धोखा में डालता है। लेकिन जो कोई परमेश्वर के वचन को सुनकर वैसा ही करता है वही व्यक्ति अपने कामों पर आशीष पाएगा। आप प्रयास करें, जब कभी भी आपका आराधना खत्म होता है तो बस आपका मन वो सुने हुए वचनों को फिर से मन ही मन में दोहराए, गुनगुनाते रहे, सोचते रहे, विचारते रहे। फिर आप देखेंगे आपको पूरी सप्ताह भर
वो परमेश्वर का वचन आपकी मदद करेगा, आपको सामर्थ्य देगा और आपके कामों पर आशीष देगा। सो यही उम्मीद के साथ परमेश्वर आप सबकी सहायता करे। धन्यवाद।